बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, जिनकी अंदरूनी कलह लगातार बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है। टीम केजरीवाल ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को कारण बताओ नोटिस दिया था कार्रवाई करने से पहले। उसका जवाब प्रशांत भूषण ने दिया, लेकिन इससे एक नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रशांत भूषण ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व पत्रकार आशीष खेतान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि आशीष खेतान ने तहलका पत्रकार रहते हुए आशीष खेतान ने 2011 में एसआर को फायदा पहुंचाने वाली ये खबर लिखी थी, न्यूज प्लांट की थी, वो पेड न्यूज लिखी थी। ये आरोप लगाया है प्रशांत भूषण ने। और इस खबर के बाद तहलका को करोड़ों का चंदा मिला था। आशीष खेतान और भूषण का झगड़ा पुराना है। खेतान ने भूषण परिवार के खिलाफ ट्विटर पर भी लिखा था कि भूषण टिकड़ी जो है वो पार्टी पर कब्जा करना चाहती है। उसके बाद रिश्ते बिगड़ गए थे, फिर हालांकि माफी भी मांग ली थी आशीष खेतान ने, वो भी याद होगा आपको। लेकिन अब प्रशांत भूषण ने क्या हमला किया है? जिन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं वही लोग आज इस अनुशासन समिति के सदस्य बने, यानी कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं वही जांच कर रहे हैं। ये दर्द है प्रशांत भूषण का। आशीष खेतान ने मुझ पर आरोप लगाए थे और बाद में माफी भी मांगी थी, लेकिन अब वो इस मामले में जज बन गए हैं। यानी कि जो लोग मेरे पर आरोप लगा रहे हैं वही जज बन गए हैं। आशीष खेतान ने 2011 में एसआर कंपनी को फायदा पहुंचाने वाली पेड न्यूज लिखी थी। यहां पर प्रशांत भूषण ने बड़ा हमला बोला आशीष खेतान पर कि तहलका में पत्रकार रहते हुए पेड न्यूज लिखी थी, न्यूज प्लांट की थी एसआर कंपनी की। 2G मामले में पंकज गुप्ता पर फर्जी कंपनियों से 2 करोड़ का चंदा लेने का आरोप है। ये चिट्ठी जो लिखी गई है ये पंकज गुप्ता को ही लिखी गई है, उन्हीं को रेफर की गई है। अनुशासन समिति का अध्यक्ष रहते हुए मैंने जांच की सिफारिश की थी कि जो फर्जी शेल कंपनियों से जो 2 करोड़ का 50-50 लाख के जो कंपनियां बनाकर ब्लैक को व्हाइट किया गया, ये तमाम जो आरोप लगे थे इसकी लोकपाल से जांच होनी चाहिए। लेकिन मेरी सिफारिशों पर आंतरिक लोकपाल से जांच कराने की बजाय लोकपाल एडमिरल रामदास को ही हटा दिया गया। यानी कि एक एक करके तमाम उन लोगों पर ही आरोप लगा दिए जिन लोगों ने आरोप लगाए थे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर। आशीष खेतान के खिलाफ एक एसआर के फेवर में तहलका के मैगजीन में 2G वाले मामले में एक आर्टिकल लिखने का, जिसके बाद ये पता लगा कि उस समय 3 करोड़ रुपए एसआर कंपनी ने तहलका को दिए थे अपने गोवा में थिंक फेस्ट के लिए। तो वो पेड न्यूज जैसा आर्टिकल है। और ये सब मामले पंकज गुप्ता के खिलाफ और आशीष खेतान के खिलाफ कायदे से लोकपाल को जाने चाहिए थे, लेकिन लोकपाल को नहीं भेजे गए और लोकपाल को हटा दिया गया। हमारे साथ सरोज सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, लग रहा है निजी खुन्नस निकल रही है। पुराने दबे पड़े जितने भी मामले हम सारे खोद खोद कर बाहर निकाले जाएंगे ताकि आरोपों का जवाब आरोपों से दिया जा सके। जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और ये पहला जो मामला इन्होंने उठाया है आशीष खेतान पर, ये एक ताजा मामला है जिस पर पार्टी की तरफ से कभी भी एक तरफ से हमला नहीं बोला था प्रशांत भूषण ने आशीष खेतान के ऊपर। लेकिन आज जब उन्होंने शो कॉज नोटिस का जवाब दिया है तो ये बड़ा खुलासा उन्होंने किया है कि पेड न्यूज में लिप्त पाए गए थे आशीष खेतान। इन आरोपों की जांच करनी चाहिए और उसी को बजाय जांच के डिसिप्लिनरी कमेटी का हेड बना देते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं प्रशांत भूषण ने कोशिश की है पार्टी को अपना आईना दिखाने की कि आप किस मुंह से मुझसे शो कॉज नोटिस पर जवाब मांग रहे हैं। आपके लिए दायित्व बनता है कि आपने डिसिप्लिनरी कमेटी का हेड जिसे बनाया है पहले उसके ऊपर जो एलिगेशंस है उनकी तो जांच कर लें। साथ ही उन्होंने डिसिप्लिनरी कमेटी को जो जिस तरह से बनाया गया उसको एक एडहॉक स्ट्रक्चर करार दिया है। और इतना ही नहीं, पंकज गुप्ता और संजय सिंह इन दोनों पर भी आरोप लगाए हैं कि पहले उनकी जांच कर लें। और सबसे अहम बात ये कि उन्होंने संविधान की धारा 6(1) का हवाला दिया है कि अगर हम बाहर जाकर कोई भी ओपिनियन शेयर करते हैं तो उससे कहीं भी उल्लंघन नहीं करते हैं। यानी और सरोज, ये शो कॉज में कहा है उन्होंने, ये शो कॉज नोटिस जो सर्व किया गया था उसके जवाब में जो चिट्ठी लिखी है उसमें तमाम बातें हैं। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर आप इस क्लॉज 6(a) कॉन्स्टिट्यूशन की जो उन्होंने उल्लेख कर बताया उसको बोल्ड कैपिटलाइज करके उन्होंने दिखाया है, तो इस बात का ये प्रमाण है कि अगर पार्टी आगे उन पर कोई लीगल कार्रवाई करती है तो लीगल रिकॉर्ड भी प्रशांत भूषण अपना सकते हैं, क्योंकि वो संविधान का हवाला दे रहे हैं कि मैं संवैधानिक तौर पर सही हूं। और आपने जो नेशनल काउंसिल और नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक की और एडहॉक समितियां बनाई हैं वो लीगली कहीं भी स्टैंड नहीं करती है।
तो ये भी एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। एसआर के लिए उन्होंने जो आर्टिकल लिखा वो तो बड़ा मामला है ही, साथ ही दूसरे सबसे अहम पहलू की अगर हम बात करें इस चिट्ठी में, तो वो आर्टिकल 6A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी बात उन्होंने उल्लेख करके बताया है कि मैं कहीं भी इलीगल नहीं हूँ और ये शो कॉज नोटिस मुझे जारी नहीं, बल्कि पार्टी के तमाम उन तीनों लोगों पर जांच पहले होनी चाहिए थी, बाद में मुझ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरोज सिंह, ये बड़ी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। यानी कि प्रशांत भूषण उल्टे सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग किस हैसियत से मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आप पर भी कई गंभीर आरोप है। 31 दिसंबर 2011 को छपे लेख का शीर्षक था मैडनेस ऑफ सीबीआईज मेथड, यानी कि एसआर ने तहलका को 3 करोड़ का चंदा गोवा फेस्ट के लिए दिया। यानी कि ये जो चंदा दिया गया ये इस वजह से दिया गया, ऐसा दावा है, ऐसा आरोप है क्योंकि न्यूज प्लांट हुई थी एसआर की। खेतान ने उस समय के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की सलाह पर लिखा था। उन्हीं दिनों आम आदमी पार्टी ने खुर्शीद समेत 15 मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। उन्हीं दिनों आम आदमी पार्टी ने खुर्शीद समेत 15 मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। ये प्रशांत भूषण के आरोप हैं। और अब आम आदमी पार्टी पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उस पर आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है आशुतोष, वो क्या करें, वो सुन लेते एक बार। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ये मीडिया में लीक करने के उस्ताद हैं, मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं लीक के खिलाड़ी हैं। अब कायदे से अगर नोटिस मिली है तो आप डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने जाइए, उसके सामने अपना पक्ष रखिए, आप वहां पे अपनी बात कहिए, लेकिन वो नहीं कहेंगे। दरअसल इन लोगों के साथ एक दिक्कत ये है कि कहते तो हैं कि हम इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, प्रोसेसेस होने चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, व्यक्ति आधारित नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने हर उस पार्टी के संगठन का, संस्थान का अपमान किया है, चाहे वो पीएसी हो, चाहे वो नेशनल एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो नेशनल राष्ट्रीय परिषद हो और चाहे डिसिप्लिनरी कमेटी हो। हकीकत ये है कि आप मीडिया में किसी भी साथी से पूछ लीजिए, हर आदमी ये जानता है, हर रिपोर्टर को ये बात पता है, हर एडिटर को ये बात पता है कि ये चिट्ठी बाद में लिखते हैं, पहले मीडिया हाउसेस को अलर्ट कर देते हैं हम चिट्ठी लिखने वाले, आप इंतजार कर लीजिए। तो संस्थाओं को अपमानित करने का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन संस्था, जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या फिर राष्ट्रीय परिषद, उसी को ही असंवैधानिक करार दे रहे हैं प्रशांत भूषण। और बड़ा हमला किस तरह से किया गया, क्या आरोप लगाए गए, आपको बता दें ये शो कॉज नोटिस का जवाब था जिसमें ये आरोप लगाए गए। जिन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं वही लोग आज इस अनुशासन समिति के सदस्य बन गए। डिसिप्लिनरी कमेटी पर ही सवाल उठा रहे हैं प्रशांत भूषण। आशीष खेतान ने मुझ पर आरोप लगाए थे और बाद में माफी भी मांगी ली थी, लेकिन अब वो इस मामले में जज बन गए हैं। यानी कि जिन लोगों ने आरोप लगाए वही जांच करेंगे, अब वही जज बन गए हैं। आशीष खेतान ने 2011 में एसआर कंपनी को फायदा पहुंचाने वाली पेड न्यूज लिखी थी। ये आरोप, गंभीर आरोप लगाया, बड़ा आरोप लगाया प्रशांत भूषण ने आशीष खेतान पर। और पंकज गुप्ता, इसके अलावा पंकज गुप्ता जो कि डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरपर्सन है, अध्यक्ष हैं, पंकज गुप्ता पर फर्जी कंपनियों से 2 करोड़ का चंदा लेने का आरोप है। अनुशासन समिति का अध्यक्ष रहते हुए मैंने जांच की सिफारिश की थी कि इसकी जांच होनी चाहिए। 50-50 लाख के जो चेक मिल गए हैं, ब्लैक को व्हाइट किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मेरी सिफारिश पर आंतरिक लोकपाल से जांच कराने की बजाय आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास को ही पद से हटा दिया गया। तो फिर आप किस हैसियत से मेरे से सवाल पूछ रहे हैं जब आप खुद सवालों के घेरे में हैं? यह लब्बो लुबाब है जो हमला किया गया है कि जो सवाल आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं, पहले आपके ऊपर, आपके जो दामन पर जो दाग लगे हुए हैं उसका जवाब आप पहले दीजिए। पेशे से आपको बता दें, आशीष खेतान हैं कौन जिन पर यह आरोप लग रहे हैं? पेशे से पत्रकार रहे हैं, अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे हैं, जिन पर तहलका में पेड न्यूज लिखने का आरोप लगा दिया प्रशांत भूषण ने। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, फिर प्रवक्ता बने, एक तरीके से पार्टी का चेहरा कहें तो गलत नहीं होगा, और सरकार बनी तो जो डेली डायलॉग था, बहुत फेमस हुआ था, उस कमीशन के अध्यक्ष बने थे। डेली डायलॉग चुनावों से पहले, और आम आदमी पार्टी के 70 चुनावी वादों को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई आशीष खेतान ने। और ये वही आशीष खेतान है जिन्होंने भूषण तिकड़ी का जिक्र किया था, ट्वीट किया था कि भूषण तिकड़ी पार्टी पर कब्जा करना चाहती है। फिर अगले दिन माफी भी मांग ली थी जब एबीपी न्यूज ने बात की। उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं भाव में बह गया, इस वजह से मेरे से गलती हो गई। ये इतिहास है आशीष खेतान का, जिन पर अब गंभीर आरोप लगा दिया है प्रशांत भूषण ने कि पत्रकार रहते हुए एसआर के लिए लेख लिखा था और इसके बदले तहलका को फिर चंदा मिला था। तो वो पेड न्यूज थी, स्टोरी प्लांट की गई थी। ये आरोप लगाया है प्रशांत भूषण ने आशीष खेतान पर। और लेख था, लेख के बाद तहलका को मोटा चंदा मिला। आशीष खेतान अभी दिल्ली डायलॉग कमीशन में है
आशीष खेतान ने भूषण के खिलाफ, आपको याद होगा, ट्वीट भी किया था, जिसका जिक्र शोकॉज नोटिस के जवाब में भी किया गया प्रशांत भूषण की तरफ से। ये 2G घोटाले को लेकर एसआर कंपनी जो घेरे में थी, उसको लेकर एक न्यूज आर्टिकल प्लांट करने का आरोप लगाया है प्रशांत भूषण ने।